द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी खूब हाथ पैर मार रही है। कई ऐसे चौंकाने वाले फैसले अंतिम समय में लिए जा रहे हैं जिससे हर कोई हैरान है, लेकिन इस बात का खामियाजा सबसे अधिक कोई मध्य प्रदेश में अगर भुगत रहा है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान योगी अवतार लेकर मध्य प्रदेश में जमकर बुलडोजर चलवाए, मुसलमानों के घरों को खूब जमींदोज किया। ये सब करके भी वो हाईकमान को खुश नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ है कि लिस्ट पर लिस्ट जारी हो रहे हैं उम्मीदवारों के, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। आखिर कहां भूल हो गई, क्या गलती हो गई? शिवराज सिंह चौहान ने किस कदर मुसलमानों के घरों को जमींदोज किया है वो तो हम आपको डिटेल रिपोर्ट अभी बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि योगी अवतार लेकर भी उनका भला नहीं हुआ। महाकाल का जो महालोक बनाया गया था वहां भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां भी सच्चाई सामने आ गई थी कि किस तरीके से घटिया निर्माण हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाएं लगाई लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं। कैसे कुछ हो रहा है? सबसे पहले तो बात आप यही समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम किया, भाषण किया, अपने मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लिया, न ही उनके द्वारा चलाए गई योजनाओं का भी जिक्र किया, दिल्ली की बातें करके लौट गए। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी अब मान चुके हैं कि उनकी नैया डूब चुकी है। तो चलिए जरा शुरू करते हैं शिवराज सिंह चौहान के योगी अवतार की। कैसे उन्होंने मुसलमानों के घरों को अधिक से अधिक संख्या में जमींदोज किया हिंदुत्व के पराक्रम को लहराने के लिए, वो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है। शिवराज सिंह ने दिसंबर 2020 में होशंगाबाद में सुशासन दिवस कार्यक्रम में माफियाओं को चेतावनी देते हुए पहली बार कहा, माफिया मध्य प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो जमीन में 10 फुट नीचे गाड़ दूंगा, कहीं पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए, ये इनके भाषण का अंदाज था। एक मैसेज था कि हिंदुत्व में जो कट्टरपंथी हिंदुत्व की विचारधारा है उसे आगे बढ़ाने का काम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। फिर जब उन्होंने योगी अवतार यानी बुलडोजर वाले बाबा का रूप धारण किया तो फिर देखिए क्या हुआ। यहां जानकारी दी गई है कि तब से अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर अभियान ने प्रदेश के लगभग सभी 52 जिलों में घरों को गिराया है। ये गिराई गई संपत्तियां किसकी हैं और यही पता लगाने के लिए न्यूज लॉन्ड्री की टीम जो है पहुंच गई उस ग्राउंड पे, ताकि पता चल सके कि आखिर किसके किसके घरों को सबसे अधिक टारगेट किया गया है। अब यहां पर खबर आई, न्यूज लॉन्ड्री ने ग्राउंड पर दर्जनों लोगों से बात की और यहां बताया जा रहा है कि 8 जिलों में बुलडोजर अभियान के तहत संपत्ति गंवाने वाले लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों से भी बात हुई। जमीन के दस्तावेज, बिजली के बिल, नगर निगम से मिलने वाले एनओसी पत्रों को भी देखा गया। एकत्रित जानकारी के आधार पर पाया गया कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाइयों की सच्चाई संगठित अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने के मुख्यमंत्री के दावों से अलग थी। यानी कि मामला एकदम साफ समझ लीजिए कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि माफियाओं पर बुलडोजर चलाया जाएगा, गुंडे जो है मध्य प्रदेश छोड़ दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हकीकत कुछ अलग है। न्यूज लॉन्ड्री ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसके मुताबिक अधिक से अधिक संख्या में मुसलमानों के घरों को, गरीब मुसलमानों के घरों को जमींदोज किया गया। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों में ध्वस्त की गई 332 संपत्तियों में से अधिकांश संगठित अपराधियों की नहीं है। यह संपत्तियां आम लोगों की हैं, जिनमें से अधिकांश गरीब और मुस्लिम हैं। ध्वस्त किए गए घरों में से कम 223 मुसलमानों के घर हैं और इनमें से 92 घरों को केवल अप्रैल 2022 में निशाना बनाया गया, जब हिंदू समूहों द्वारा आयोजित रामनवमी जुलूसों के दौरान खरगोन और सिंधवा में दंगे हुए थे। तो उसके बाद खूब जमकर बुलडोजर चलाए गए थे। एक ग्राफिक्स के जरिए भी इस चीज को आप समझ सकते हैं कि यहां बताया गया है न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक ही कि हमने जिन मामलों की पड़ताल की उन सब में नियत प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। इसके विपरीत हमने भोपाल, विदिशा, रायसेन, बड़वानी, खरगोन, जबलपुर
और कटनी में पाया कि राज्य के अधिकारियों ने बेगुनाह लोगों के घरों और दुकानों को तोड़ने के लिए झूठे मामले बनाए। यहाँ पर साफ दिख रहा है ग्राफिक्स में, मुस्लिम के 223 घर, हिंदू के 94, सिख के 1 और जो आंकड़े नहीं है वैसे 14 घर भी गिरे हुए थे। इसमें साफ कह दिया गया है कि सरकार द्वारा जानबूझकर की गई एक तरफा कार्रवाइयों से बेघर हुए लोगों के साथ हुए अन्याय के सबूत हमें हर जगह मिले। ये हमने आपको न्यूज लॉन्ड्री की डिटेल रिपोर्ट बताई। अब शिवराज सिंह चौहान को यह लगा कि मुसलमानों पर बुलडोजर चलाकर वो दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं के नजर में आएंगे और उन्हें जो है चौथा कार्यकाल, 5वां कार्यकाल जो भी उनका है वो भी मिलेगा। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान मुश्किल में पड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इग्नोर कर दिया। अमित शाह ने अपने एक रैली में कह दिया कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह तो पहले से चल ही रही थी। नतीजा यह हुआ कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता ऑलमोस्ट कट ही गया है। इस संबंध में जरा आप देखिए, अपने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि कैसे शिवराज सिंह की मुश्किलें इस चुनाव में काफी बढ़ गई हैं। बीजेपी ने उनसे मुंह फेर लिया है। यहां लिखा गया है एबीपी न्यूज के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम किसी में नहीं है। 2018 के चुनाव में 177 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में ही बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अब जरा देख लीजिए, यहाँ पर आगे जो एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है वो बेहद दिलचस्प है। 79 उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों के नाम शामिल हैं। सीएम पद का ऐलान अभी तक नहीं किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद के कई दावेदारों को मैदान में उतार दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शिवराज सिंह की सीट की घोषणा आगे होगी या इस पर भी संशय है। पहली लिस्ट में 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। इनमें सभी वो सीटें थी जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी हार गई थी। इसके बाद दूसरी और तीसरी लिस्ट सामने आई। 40 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। इनमें से 37 सीट ऐसी थी जिन पर बीजेपी 2018 में हार गई थी। मतलब बीजेपी का फोकस हारी हुई सीटों पर है, शिवराज सिंह चौहान पर तो नहीं है। तो यहां से शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। कारण क्या है? बताया जा रहा है कि बीजेपी में गुटबाजी बहुत है इस वक्त। अब तमाम केंद्रीय नेताओं की लिस्ट भी आपने देख ली है, इन्हें सबको मैदान में उतारा गया है और हर कोई इस वक्त मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो गया है। तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ेंगी। एबीपी न्यूज ने बीजेपी में गुटबाजी की आशंका जताई है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहाँ कहा गया है कि बात करते हैं बीजेपी ने जो यह दाव चला है इससे उसे फायदा होगा या फिर चुनाव से पहले ही गुटबाजी ही नुकसान करेगी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहले से गुट है। इस बीच केंद्रीय मंत्रियों और सांसद जैसे हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों को उतारा गया जिनका राज्य में अच्छा प्रभाव है। वे पहले से यहाँ की राजनीति में सक्रिय रहे। कुछ ऐसे हैं जो पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें वो नेता भी हैं जो राज्य की सियासत में लंबा समय बिताने के बाद दिल्ली पहुंचे। ये सभी मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर जीतते आ रहे हैं, तो राज्य में उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक है। तो इतने सारे गुट होने के बाद सवाल यह है, क्या चुनाव से पहले गुटबाजी ही बीजेपी को नुकसान करेगी? इन सब के बीच मची होड़ बीजेपी को फायदा दे जाएगी। हालांकि 7 सांसदों को टिकट दिया गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम किसी लिस्ट में जिक्र में नहीं है। यानी कि सिंधिया और शिवराज दोनों ही हो गए हैं दरकिनार। ये बहुत बड़ा नुकसान है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चौंकाया है। वो जब कार्यक्रम करने गए तो शिवराज सिंह चौहान का जिक्र तक नहीं किया। तो वो भी खबर हम आपको दिखाते हैं। नव भारत टाइम्स ने इस मामले में रिपोर्ट प्रकाशित की है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कि 25 सितंबर को भोपाल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सार्वजनिक उपेक्षा के बाद यह सवाल सबकी जुबान पर है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों प्रधानमंत्री ने लाखों कार्यकर्ताओं के सामने न तो शिवराज सिंह का नाम लिया और न ही उनकी किसी जनहित वाली योजना का जिक्र किया? सब यह मान रहे हैं कि आजाद भारत में इस तरह का व्यवहार विरोधी दलों के नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ अभी तक नहीं किया। फिर नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह तो एक ही दल के, साथ ही समकालीन भी। तकनीकी दृष्टि से देखें तो शिवराज सिंह चौहान चुनावी राजनीति में मोदी से बहुत वरिष्ठ हैं। वह 1990 में विधायक बन गए थे, जबकि मोदी करीब 11 साल बाद 2001 में विधानसभा पहुंचे थे। यानी कि इन सब के बावजूद भी
अब शिवराज सिंह की ब्रांडिंग होने लगी, कई योजनाएं वो बताने लगे, लेकिन उन पर जो यह छवि बनाई गई कि वो भी बुलडोजर बाबा हैं, मुसलमानों के घरों को जमींदोज करके अपनी छवि और चमका लेंगे, कुछ भी पैतरा काम नहीं आई, ना योजनाएं ना ये बुलडोजर एक्शन। शिवराज सिंह चौहान तो बुरी तरीके से फंस गए हैं, अब उनकी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।